Hello, champions. Very good evening, everyone. And this side your teacher विजय भारद्वाज. काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, ठीक है. पर नो इशू. अभी मैं रेगुलर रहने वाला हूँ आपके साथ. तो आज जो हम हमारी इस वीडियो में जो हम मेन डिस्कशन करने वाले हैं, एक जनरल डिस्कशन है आपके सब्जेक्ट्स के लिए. जो बेसिक नॉलेज है, आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट देयर सिलेबस, बट देयर आर स्टूडेंट्स स्टिल दे डोंट नो देयर सिलेबस ऑफ सोशल साइंस क्लास 10. ठीक है. तो इस सिलेबस इस वाली वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेन आपका सिलेबस और ब्लूप्रिंट, हम दो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ब्लूप्रिंट, पहले हम ब्लूप्रिंट समझते हैं. ये ब्लूप्रिंट है क्या? ठीक है. देखो, ब्लूप्रिंट एक्चुअली दिस क्लियर यू कि आपके पेपर में आने क्या वाला है. जैसे कि मान लीजिए एमसीक्यू कितने होंगे. एमसीक्यू के बाद फिर आपके होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर है. फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके, और फिर इसके बाद आपका जो लास्ट इज मैप वर्क. क्लियर है. ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है. ये सब चीज़ें आती हैं. तो ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ई, एफ, यानी कि आपका जो पेपर बटा होगा ये 6 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सोशल साइंस का पेपर. अभी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 20 आपके एमसीक्यूज होंगे जो कि 1 मार्क कैरी करेगा. 20 मार्क्स ये हो गए आपके. वेरी शॉर्ट आपके आएंगे गुरु 4, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 8 मार्क्स आपके ये हो गए. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ये अराउंड 5 आते हैं आपके. ठीक है. तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 15 मार्क्स आपके ये हो गए. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं आपके 4, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा, तो 20 मार्क्स आपके ये हो गए. ठीक है. 20 क्लियर है. केस बेस्ड 3 केस बेस्ड आते हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. इन चारों में से कोई भी एक को छोड़कर 3 से केस बेस्ड पूछा जाता है. एक केस बेस्ड 4 मार्क्स का होता है, तो ये आपके हो गए 12. मैप वर्क यानी कि 5 मार्क्स का आता है इंटू 5. और मैप वर्क स्पेशली आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही पूछा जाता है. इकोनॉमिक्स और सिविक्स से ये बात नोट कर लो अपने माइंड में, नहीं आता. हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री में से 2 मार्क्स का और ज्योग्राफी में से 3 मार्क्स का. ठीक है. तो ये हम डिस्कस करेंगे. तो अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये अराउंड 80 अराउंड क्या फिक्स 80 बैठेगा. ठीक है. तो ये है ब्लूप्रिंट. ठीक है. अब हम समझेंगे यहाँ पर ब्लूप्रिंट. आपको क्लियर है. ठीक है, कि इस तरह से आपका पेपर आता है. ठीक है. अब पहले क्या होता था, यानी कि 2024 2024-25 में, कि पेपर पूरा सेक्शंस में डिवाइडेड रहता था. कि जैसे मान लीजिए आपका ये वाला एमसीक्यू वाला पोर्शन हो गया. ठीक है. अब इसमें क्या करते थे, 20 एमसीक्यू आपकी 20 एमसीक्यूज एकदम कंटिन्यूस दे दिया करते थे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जिसको आप सिविक्स बुलाते हो, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये ओवरऑल मिक्स रहता था. ठीक है. फिर इसके बाद वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, इस तरह से प्रोसेस चलता था. ठीक है. आपने कभी पेपर नोटिस किया हो अपने जो सीनियर्स का, सॉरी. ठीक है. तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा. बट अब पेपर का पैटर्न बदल गया है. अब किस तरह से डिवाइड आता है पेपर, ये मान लीजिए उन्होंने सेक्शन ए दिया. अब सेक्शन ए में उन्होंने सबसे पहले पूछा हिस्ट्री. अब हो सकता है हिस्ट्री में वो 20 मार्क्स का ही पेपर होगा. ठीक है. क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें से 20 ईच सेक्शन से 20 मार्क्स का पेपर बनता है. तो हिस्ट्री में वो आपके एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और केस बेस्ड, और हो सके तो मैप वर्क, वो एक साथ पूछ लेंगे आपसे. ठीक है. ये 20 मार्क्स का पूरा बना के दे देंगे आपको. फिर सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे. सेक्शन बी में आपसे क्या पूछेंगे, सिविक्स. सेक्शन सी में आपसे क्या पूछेंगे, इकोनॉमिक्स. सेक्शन डी में जो भी रहा वो पूछेंगे. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि एमसीक्यू वेरी कर सकते हैं. हो सकता है वो आपसे हिस्ट्री में केवल 4 ही एमसीक्यू पूछे. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स में से 6 पूछ लेंगे. सिविक्स में मान लीजिए उन्होंने 5 पूछे, तो जो ज्योग्राफी है तो उसमें 5 पूछ लेंगे. अगर यहाँ -1 हुआ तो इधर +1 हो जाएगा. समझ पा रहे हैं आप. न्यू पैटर्न कुछ इस तरह से है. ठीक है. अभी आपने क्लास 9th में अपने पेपर अटेम्प्ट किए होंगे, तो आपको आइडिया लग गया होगा. ठीक है. बेसिक डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन है. आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर, बट ये मेरी ड्यूटी है. ठीक है. मैंने बता दिया. अब हम यहाँ पे हम सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं हिस्ट्री का, कि एक्चुअल में हिस्ट्री में हम यहाँ समझेंगे कि आपका एक्चुअल में सिलेबस है क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं जो एक्चुअली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है. तो देखिए, चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप.
द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। सेकेंड चैप्टर डिस्कस करते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एक थर्ड चैप्टर और आता है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये भी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री यानी क्लास 10th की हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो इसमें एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ है सब टॉपिक्स जो हमारे काम की चीज़ें हैं। ठीक है, सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सब टॉपिक्स में आपको जैसे वन टॉपिक, सब टॉपिक जो वन, सब टॉपिक 1 से स्टार्ट होता है, 1 टू 1.3, बस यही आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपकी स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ सेक्शन। ठीक है, फोर्थ है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं आता। देखिए, एक जैसे चैप्टर थर्ड की बात की, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए? तो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए 1 टू 1.3, बस यही इंपॉर्टेंट है। जो रेस्ट ऑफ बचा वो आपके इंटरनल असेसमेंट, आपके स्कूल्स के एग्जाम्स वगैरह जो नॉर्मल होंगे उनमें पूछा जाएगा। ठीक है, बोर्ड में नहीं आने वाला, फाइनल बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, खुश हो जाओ। ठीक है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका भी सेम सिनेरियो है कि ये आपके इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा, बाकी आना ही नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाला। फिर जो फिफ्थ चैप्टर है वो है आपका प्रिंट कल्चर। ठीक है, प्रिंट कल्चर ये आएगा आपका। ठीक है, तो अगर मोटा मोटा बात की जाए तो एक चैप्टर 1 ये हो गया, चैप्टर 2 ये हो गया, चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर्स तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं। ठीक है, एक ये हाफ टॉपिक हो गया आपका 1 टू 1.3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी आपकी अगर हिस्ट्री देखा जाए तो 3.5 चैप्टर्स की है कुछ। क्लियर है, ये आपने अगर हिस्ट्री तैयार कर ली तो 20 मार्क्स का आपका यहीं से पूछा जाएगा। अब इस 20 मार्क्स में से क्या होता है, 18 मार्क्स की थ्योरी और 2 मार्क्स का मैप पर। और मैप पर कितना ईजी होता है ना, एक बार अगर आपने कर लिया ना गुरु, तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना, वो भी 2 मार्क्स तो लेकर ही आएगा, हंस के ही लेकर आएगा। ठीक है, और वो 2 मार्क्स का जो मैप वर्क पूछा जाता है वो सेकंड चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ईजी होता है। तो ये है हमारा हिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ इन केस यू हैव अ डाउट यू कैन कमेंट मी, आई कैन गिव यू द आंसर। अब आ जाइए हमारी सिविक्स पोर्शन पे। अब हम यहाँ सिविक्स समझेंगे। सिविक्स में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं? ठीक है, एनसीईआरटी आपने उठाई होगी, अब तक तो उठाई ली होगी। तो एक चैप्टर है पावर शेयरिंग। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। फिर है आपका सेकंड फेडरलिज्म, फेडरलिज्म। ठीक है, फिर चैप्टर थर्ड है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, फिर आपका फोर्थ चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, फिर लास्ट चैप्टर है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर है, ये 5 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना कितने मार्क्स का आएगा? ये भी 20 मार्क्स का ही आएगा। और 20 मार्क्स भाई इन्हीं 5 चैप्टर में से पूछे जाएंगे। अब मैं ये नहीं बता सकता आपको क्योंकि सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया, तो हाउ कैन आई टेल यू कि इससे 4 मार्क्स का आएगा, इससे 3 मार्क्स का आएगा। अगर ऐसा कोई यूट्यूब पे कभी आपको मिले भी तो ये समझ लीजिए फेक है। समझ में आया? बस सीबीएसई ने, जो सीबीएसई की गाइडलाइंस में है, वो इतना बता रखा है कि हम इन 5 चैप्टर में से 20 मार्क्स का पूछेंगे। ठीक है, और ये हो जाता है यार, आपके पास बहुत समय है, हम हंस के कर लेंगे सिलेबस, 2-3 टाइम्स भी कर लेंगे। समझ में आ रहा है? और मैं कराऊंगा आपको सिलेबस, डोंट वरी। पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिविक्स हो गया। सिविक्स के बाद है हमारा प्यारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसमें हमें केवल किस पे फोकस करना पड़ता है? हमारे कॉन्सेप्ट्स। एक मिनट, यस, हमारे कॉन्सेप्ट। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ये सब्जेक्ट रटने से ज़्यादा है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस कराया जाता है। ठीक है, कर लोगे ना एक बार, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट चैप्टर नेम इज डेवलपमेंट। क्लियर? Then second chapter's name is sectors of Indian economy. Okay. And the third chapter name is money and credit. Money and credit. Money and credit. ठीक है. And the fourth chapter name is
ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब फिफ्थ चैप्टर का अगर डिस्कशन करें तो कंज्यूमर राइट्स। अब इसमें से हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इफ़ आई टॉक अबाउट, तो उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेवलपमेंट, पूरा पूरा चैप्टर आता है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरा चैप्टर आएगा। मनी एंड क्रेडिट पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ चैप्टर पे, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से भी एक एक से दो हमें सब टॉपिक्स करने की नीड है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन आर इवेल्युएटेड, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने इनेबल्ड किया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के साथ किस तरह से टाइप कर पाई। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं आपका प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, तो ये हम सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर करते हैं। ठीक है, पर इसमें सब चीज़ पूछा नहीं जाना आपका। ठीक है, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है वो 1 to हाफ टॉपिक अराउंड कह सकते हैं। जैसे हिस्ट्री का द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें से हमारे 2 सब टॉपिक पूछे जाते थे, सेम इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, बाकी जो रेस्ट ऑफ बचता है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए होता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें स्कूल वाले अगर इन केस बताते हैं बस वही करना है, बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट इज कंज्यूमर राइट्स, यहाँ से भी कुछ नहीं आना। ठीक है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में दे विल आस्क यू, यू नीड टू डू देयर, ओके, बट बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम जो लास्ट हमारा डिस्कशन है वो है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में जो आपके लिए जो चैप्टर है, ठीक है, तो ज्योग्राफी में जो आपके लिए चैप्टर है, सबसे पहला हमारा है और रिसोर्सेज एंड दी डेवलपमेंट। क्लियर है, पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। सेकेंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, सॉरी इससे पहले है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, फिर है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका मिनरल्स एंड एनर्जी। ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी। फिर इसके बाद है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फिर लास्ट है हमारा लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। क्लियर है, इट मीन्स वी हैव अराउंड 7 चैप्टर्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, पर ये 7 चैप्टर्स में से लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लियर है, यहाँ से केवल 1 मार्क का एक MCQ सॉरी मैप वर्क पूछा जाता है बस। ठीक है, तो यहाँ से इस चैप्टर से, ठीक है, तो वो मैं जब कराऊंगा तब आपको कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी आपके पास बचते हैं 6 चैप्टर्स। ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है इस वाले चैप्टर में, क्योंकि ये पूरी ज्योग्राफी का सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, फिर आपको इधर एग्रीकल्चर में टाइम लगेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में टाइम लगेगा आपको, फिर एग्रीकल्चर ही चला गया हमारा तो लेट मी राइट। ठीक है, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद फिर आपका अगर ये जो चैप्टर है आपका मिनरल्स एंड एनर्जी, ये थोड़े फैक्चुअल चैप्टर्स हैं, फैक्ट वाइज यहाँ पे आपको फैक्टर लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में आपके 6 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा सिलेबस। ठीक है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी नहीं आना, ये आपके इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा। बाकी बोर्ड एग्जाम्स में से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना, एक्सेप्ट ओनली 1 मार्क मैप वर्क आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ वीडियो को कंक्लूड करें तो आपने कंक्लूजन में क्या समझा, देखो पॉलिटी आपके पास 5 चैप्टर्स है ऑलमोस्ट। ठीक है, ज्योग्राफी यू हैव अराउंड 6 चैप्टर्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स यू हैव अराउंड 3.5 चैप्टर्स। क्लियर है, सेम इन हिस्ट्री यू हैव 3.5 चैप्टर्स। ठीक है,
तो आपकी जो पूरी सोशल साइंस है वो 80 मार्क्स का आने वाला है, और 80 मार्क्स आपके पास 20 मार्क्स यहाँ से, 20 यहाँ से, 20 यहाँ से और 20 ही यहाँ से। समझ में आ रहा है? पेपर का ब्लूप्रिंट मैंने डिस्कशन कर लिया आपके साथ। आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग, जो एक जनरल डिस्कशन है, एक स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको अभी व्हाट आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो, ठीक है। अब आपको किस चैप्टर पे चाहिए, विच चैप्टर यू वांट, मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है, पढ़ाने का मतलब है, ठीक है। मैं उस वीडियो के थ्रू उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल, ठीक है। बस आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो काइंडली फॉलो माई चैनल, इट मीन्स यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर वट एवर, ठीक है। आप ही का चैनल है, आप ही को ग्रो करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।